स्टूडेंट्स, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। लोक कथा ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही हो, पीढ़ियों मतलब जनरेशन, कई जनरेशन से, और मौखिक रूप से सुनाई जाती है, उसे हम लोक कथा कहते हैं। और इलाका मतलब एरिया, और जलवायु का मतलब क्लाइमेट होता है। यदि लंबे समय तक कोई मौसम एक जैसा बना रहता है तो उसे ही हम जलवायु कहते हैं। जैसे डेजर्ट में गर्म मौसम होता है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी, और जहाँ पर लगातार बारिश होती है वहाँ की जलवायु नम होगी, और बारिश वाली जलवायु होगी। जहाँ पर हमेशा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। तो स्टूडेंट्स, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ वो ठोस चीज़ें जो हमें धरती के अंदर से मिलती हैं, ये अपने आप धरती के अंदर बनते हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। खुश्क मतलब सूखा। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। दुर्लभ मतलब जो आसानी से ना मिले, जो रेयर हो। किस्म मतलब जब हम किसी चीज़ के अलग अलग रूप बताते हैं तो उसे किस्म कहते हैं। जैसे गुलाब, मैरीगोल्ड और चांदनी का फूल, ये अलग अलग फूलों की किस्में हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। वे झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। कारीगरी का मतलब हाथ से कोई खास और खूबसूरत चीज़ बनाना। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। आपको तिब्बत के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, वह लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।